रमो अध्यायाणं रमो लोये सबसाहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम शोभित निजनुभूति चिदानंद भगवान सार पदार्थात्मा सकल पदार्थ जान निस्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदहु परमानंदमय समय सार अविकार। ओम नमः। आत्मा जो समस्त सुखों का आधार है। आत्मा कोई साधारण द्रव्य नहीं है और अपना आत्मा भी कोई कम नहीं है। भले हीन दशा हो लेकिन हीन दशा में भी स्वरूप में हीनता नहीं आई, पर्याय हीनता से मुझ में कमी न आई। विचार करो, कोई हीरा गिर जाए धूल में और धूल से ऊपर लिपट जाए, उससे हीरा में क्या कमी आई? धूल में पड़े हुए होने पर भी हीरा हीरा है। भवलीन संसारी भी सिद्ध भगवान के समान ही ज्ञान आनंदमय है। इसी बंद अधिकार में क्या गाथा है, लेकिन अध्यवसान वाला जीव भी ज्ञानमय है। जो बाह्य क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानता है वह भी सत रूप अहेतु ज्ञप्ति क्रिया वाला जीव है। जो ये मानता है मैं ये करता हूं, मैं ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, उसने भी कुछ नहीं किया है ज्ञान के अलावा। वह भी मात्र जानता ही है। जो अपने को नारक मनुष्य तिर्यंच आदि रूप मानता है, बड़ा छोटा मानता है, बालक वृद्ध मानता है, रोगी निरोगी मानता है, वह भी सतरूप अहेतु के ज्ञायक भाव रूप है। ज्ञायक है, सत है वह, उसका कोई हेतु नहीं है। क्यों है? कल कहा था जीव जीव कब नहीं है। क्या कुछ भी बन जाओ बाहर में, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मानवता के लिए एक ही उपाय है, मानव धर्म के लिए। मानव है, मानव बने रहे, कितने ही बड़े बन जा, तुम राष्ट्रपति क्यों ना हो जा, अपने को मानव समझो, बस मानव धर्म का पालन हो जाएगा। ऐसे ही अपने को चाहे कहीं भी हो, अनुकूल प्रतिकूल संयोग सामग्री क्षयोत्सम कम ज्यादा कुछ भी हो, अपने को आत्मा समझते रहो। भगवान जैसा आनंद तुम्हारे भीतर, न तुम्हें ये कसाएं आएंगी, न तुम्हें मोह होगा, कहीं नहीं होगा। अंतर में निज स्वभाव की दृष्टि होगी। भगवान आत्मा निर्मोही है। क्या कहा? भगवान आत्मा निर्मोही है और आत्म दृष्टि पूर्वक ही निर्मोही हुआ जाता है। हे भगवान, जो आपका आश्रय करते हैं, आपको देख करके फिर उनके सामने भयंकर हाथी दिख जाए, क्रोधित उन्मत्त दौड़ता चिंगाड़ता, तो भी उनको भय उत्पन्न नहीं होता। भक्तामर माय, भक्तामर स्तोत्र, भवदाश्रिताना, आपका आश्रय जिन्हें। हमने विचार किया, हमने देखो इसी प्रकार स्वभाव का आश्रय करके क्या कुछ भी दिखे, देवंगना भी दिखे तो विकार नहीं होगा। स्वर्ग का इंद्र आकर के दिख जाए तो तुम्हें ये नहीं लगेगा ये कौन है भैया, आओ इनको बुला, बेटा बेटा बेटा, कौन है? कुछ नहीं। चक्रवर्ती आया तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी कि भैया चक्रवर्ती आ गया, आप क्या करें, क्या व्यवस्था करें? आत्मा महातत्व है,
निरपेक्ष तत्व है। आत्मा के आश्रय से ही निरपेक्ष जीवन जिया जाता है। आत्मा निर्मोह तत्व है। आत्मा के आश्रय से ही निर्मोह हुआ जाता है। कोई दृष्टांत बोलो। जो अपने को आत्मा देखे उसे स्वर्ग से देखने आए ऐसे सुंदर रूप में भी मोह नहीं होता, और जो अपने को आत्मा नहीं देखता उसको सड़े गले शरीर में भी, जिसको देख करके आप मोह भेद ले, वो उस शरीर में भी मोह नहीं छूटता। मोह होता है आत्मा के समझे बिना, और मोह छूटता है आत्मा को समझने पर। कोई दूसरी बातें ही मत समझो, बस। क्यों हम एक शब्द कहकर के रुक जाते? आत्मा, कुछ एकदम एक प्रफुल्लता आ जाना है। माँ कितने ही काम में लगी है। उन्होंने कहा बेटा, अब वो बेटा वहां से कहीं रह रहा, वो कहीं बाहर कौन रहा है? क्या कह रहे? कौन है? हाँ, कब आ रहे? मैंने एकदम उसकी सारी की सारी मुद्रा, सारी चेष्टा, सारा एक हृदय बदल जाता है। आत्मा साधर्मी, वात्सल्य का स्रोत उमड़ पड़ेगा आपसे। साधर्मी को साधर्मी समझोगे, वात्सल्य का स्रोत उमड़े बिना रहेगा नहीं। परमेश्वर, अरे प्रमोद और भक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। तद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलान माम। क्या कहा? तद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलान माम। और नहीं तो रूढ़ी से दर्शन कर भी आओगे, बस हो गए। क्या, चलो जल्दी अपना काम करो। अनेकों हमारे भाई प्रवचन करना हो या सुनना हो, जब बिल्कुल टाइम हो जाएगा, भक्ति आए और भगवान के सामने ऐसे ऐसे खड़े 2 मिनट में और भग करके आकर के प्रवचन में बैठ गए, या प्रवचन करने लगे या सुनने लगे, वो अलग बात है। ऐसा क्यों होता है? सवेरे से भगवान को देखने का मन क्यों नहीं होता? मन क्यों नहीं होता? चल रहे, ये आलस्य क्यों आता है? महिमा नहीं है, समझ में नहीं आया। ये हमारी प्रवृत्ति क्यों ऐसी हो गई है कि जैसे हम देखने नहीं आए हैं, दिखाने आए हैं। सीखने नहीं आए हैं, सिखाने बैठे। ये क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्यों भाई? ये पहन करके चलो, ये पहन करके चलो, ऐसे करके चलो, ऐसे खड़े हो, ऐसे देखो, ये क्यों लगता है यार? हम क्या दिखाने आए हैं कि देखने आए हैं? सोचो। समझने आए हैं कि समझाने आए हैं? भगवती आराधना में 5 प्रकार के स्वाध्याय को समस्त धर्म ध्यान का प्रमुख आधार कहा। बाकी बोलना, तुम बोलोगे, हम बोल रहे? समस्त धर्म ध्यान का मुख्य आधार 5 प्रकार का स्वाध्याय है। समस्त धर्म ध्यान का मुख्य आधार 5 प्रकार का स्वाध्याय है। फिर 5 प्रकार के स्वाध्याय की जो परिभाषा करी पंडित सदाशिवदास जी ने, क्या कहें, ताकत नहीं है आप बोल भी ले, अभी उसमें से पढ़ भी ले, ऐसी ताकत मुश्किल है। उस उल्लास से पढ़ भी पाओ जैसी उन्होंने लिखी। हम तो बहुत थोड़ा कहते हैं। उस दिन एक कौन भाई था, हम कुछ कहें तो जरा सा बुरा लग गया। उस संयोग की बात, भगवती आराधना पढ़ने लगा। एक दिन बोला, हमसे ही बोले पहले आप कुछ कहते थे बुरा लगता था, अब ये लगने लगा पंडित जी तो कुछ नहीं कहते, हमें तो कितनी लिखी है, पंडित जी तो कुछ नहीं कहते, इसमें कितना लिखा है।
हमसे ही काय को कह रहे? अरे तुम्हारे हित के लिए कह रहे, तुम्हारे प्रति ये बात्सल्य भाव है जो हमसे कह रहे। साहब का चार में कैसे लिखा, धन्य हैं जो हमको श्री गुरु आज्ञा करें हैं। हमसे काय कह रहे, हम ही से काय कहते? इतने लोग बैठे, इनसे काय नहीं कह रहे? अरे अब हम क्या कहें, किससे कह रहे? तुम्हें क्यों लग रहा हम ही से काय को कहते? सोचो समझो, आत्महित की दृष्टि से बहुत बहुमान विनय पूर्वक उचित, टोटरमल जी की भाषा मिला दो, उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुने, उचित योग्य रीत से बहुमान विनय पूर्वक बाँचे, योग्य काल में आत्महित की दृष्टि पूर्वक, गुरुजनों की विनय पूर्वक उपधान कालाध्ययन बहुमान और विनय पूर्वक शुद्ध उच्चारण करते हुए, अर्थ को अवधारण करते हुए वाचना व वाचन नाम का स्वाध्याय है। ये उसमें 8 प्रकार का नहीं लिखा, ये तो हम मिला रहे हैं इसमें। कहने का मतलब बस आए पढ़ने, इसका नाम वाचना स्वाध्याय नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। वैसे ही बाँच रहे, रूढ़ी से बाँच रहे, अथवा पुण्य बंध से बाँचेंगे, अखबार की तरह बाँच रहे। अरे कोई बाँचना नाम का स्वाध्याय है? आत्महित के लिए, आत्म स्वभाव को समझने के लिए, अपने दोषों को मिटाने के लिए, अपने गुणों को प्रकट करने के लिए कोई लक्ष्य तो हो। दुकान पे जाके बैठ गए, वैसे ही पिताजी की दुकान पे बैठ गए ना, और काय को कैसे वो पैसा लेने ने, तो भीड़ भाड़ थी तो बैठ गए, बेटा वो उठाना, वो उठा दिया, वो उठा दिया, वो उठा दिया। अब वो बच्चा बता क्या करेगा, अभी कैसे कर पाएगा? जैसे ही खाली नेक हुए, पिताजी वो हमें 100 रुपये देना, ले ले उसमें, ठीक है, चला गया, खत्म। और जब वह बड़ा हो गया, समझदार हो गया और व्यापार सीखने के लिए पिताजी के पास बैठे, बात अलग होगी। पिताजी से पहले आकर के बैठेगा, झाड़ू लगाएगा, ला हम करें, ये हम उठाएं, ये पिताजी जी कितने की आई, ये फलानी आई, ये पूछना, उसका पूछना बोलना करना वो सब अलग प्रकार का हो जाएगा। क्यों? उसे सीखने के लिए बैठा। देखो एक बात कभी कभी हम सुन लेते हैं, आप इतनी चर्चा करते हो वात्सल्य विनय भक्ति सेवा उपासना की, और तो अभी इतना रूखापन। अरे जो हम करते हैं उसकी चर्चा, हम उसका फल हमें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तुम उससे अपेक्षा रखो कि हमें कोई मतलब नहीं है, और तुम उसकी अपेक्षा रखो कि हमें इसका फल मिल जाए, हम वात्सल्य सिखा रहे सो तुम्हें मिल जाए, वो वात्सल्य हमें मिलेगा। उस दिन कौन बैठा था भैया, जो हम देते हैं वो लौट फिर करके हमारे पास आता है। आज हम तिरस्कार देंगे तो तिरस्कार हमारे फल में मिलेगा, उपेक्षा देंगे तो उपेक्षा हमारे फल में मिलेगा। वो लौट गए हमारे पास आएगी। क्यों? भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म आता है। वाचना नाम का श्रद्धा माने शास्त्र बांच देना नहीं, तत्व का निर्णय करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए, विशेष जानने के लिए। कैसे बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे भगवती आराधना में लिखा क्या? तत्व का निर्णय करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए, विशेष जानने के लिए, अपना जो समझा है उसको प्रमाणित करने के लिए। अब ये हम बोले देते उसमें, समझ में आया? उसको प्रमाणित करने के लिए देखो ये समझा सही है कि नहीं। और हमने तो देखा है 90-100 वर्ष की उम्र, हम तो बहुत छोटे उम्र की अपेक्षा, और कछु कहने हो तो भी कहें, और फिर कह रहे तुमसे नहीं कह रहे भैया, तुमसे नहीं कह रहे, कछु गलती हो तो निकल जा, जा से कह रहे।
बोलो। संशय को दूर करने के लिए, तत्व का निर्णय करने के लिए, विशेष जानने के लिए बहुत विनयवान होकर अंजलि पूर्वक विशेषज्ञों से, गुरुजनों से पूछना व प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। अब तुम कहे पूछना, सो कुछ पूछना हो पूछ लेना, क्यों साहब क्या को अर्थ का है ये समझ में नहीं, इसका नाम प्रश्ना नाम का स्वाध्याय नहीं है, अभिमान से पूछ रहे तुम दिखाने के लिए। साहब वो बताना, वो अरे भीड़ में हम भी कुछ जानते हैं, इसके लिए पूछ रहे, प्रश्ना नाम का स्वाध्याय नहीं है। वह जैसे भोजन करते ना, तो भोजन को बार बार चबाते, इसलिए उसका अच्छा पाचन हो जाए, इसीलिए बार बार चबाते, खूब स्वाद आए, अच्छा पाचन हो। एक दूसरा चूंगा का दृष्टांत है। गरीब बच्चे का मतलब जैसे अनाज सना पैसा नहीं मिल जाता, फालतू फेंकता नहीं है। गरीब बच्चे को एक छोटी सी गोली चूसने के लिए मिल गई तो वो मुंह में डाल करके कुड़क लील नहीं जाता, याद भी स्वाद आया उसका। ये अनुप्रेक्षा में ये दिया है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को, ये अर्थ हमें भाषित कैसे हो जाए, हमारे जीवन में ऐसी परिणति कैसे बन जाए, दोष कैसे मिट जाए, ये गुण कैसे प्रकट हो जाए, ऐसी विनय हमें ना कहवे आए, ऐसा स्वाध्याय हमारा कब हो, ऐसी दृष्टि हमारी कब बने। माने इस प्रकार से उसका विचार करना, ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। भूल गए तो भटक जाएंगे, फिर कहाँ मिलेंगे, कहाँ योग बनेगा। इसलिए उसको अंतरंग में याद रखना जरूरी समझ गए। भैया याद दिवा दी ना, हमें जरूरी हो, जरूरी चीज को याद रखते हैं, याद नहीं रहता तो 100 उपाय करेंगे, लिख लेंगे। वो जल्दी उठना है, अलार्म बजा देंगे, कौवा में फिट कर देंगे, वो टाइम पे भैया जगा दे, माँ से कह देंगे जगा दियो ने हमें, अपन भी सावधान होंगे। याद रखने लायक समझ में आ जाए तो याद तो अपने आप रह जाएगा, निश्चित है ये बात। और ध्यान रखना, शब्द भले याद नहीं रहे, उसका अभिप्राय और भाव याद रहेगा, ये कैसी बनी। बस एक बात समझ में आ जाए कि ये याद रखने लायक है, अगर इसको भूले तो कुमरण हो जाएगा। हम ये कहते हैं बच्चों पर को संस्कार देना, ये बच्चों के ऊपर कोई एहसान और नहीं है। तुम्हें भी इसी परिवार में रहना, कल बच्चों के परिवार में रहोगे, तुम कहाँ रहोगे बता, इसी समाज में रहना है। अगर समाज में संस्कार नहीं है तो तुम कहाँ रहोगे, क्या करोगे, साधना और समाधि बातें रह जाएंगी तुम्हारी। भोजन करने कहाँ जाओगे। अब बिना रुचि का भोजन कराने वाला अभिमान से भोजन कराएगा, उसको लेकर के तुम मन लगेगा तुम्हारा स्वाध्याय में, और वो झूठ बोल करके तुम्हारे नियम को उल्टा कर देगा। वो तो शुद्ध है ठीक है, वो हमने वहां से मंगा तो वो हमने करो तो क्या हुआ। अगर संस्कार होगा भैया तुम्हारे लायक नहीं है, आज दूध खराब होगा, नेक जरा सा वो निकल आया, कोई बात नहीं। संयम की पालना कैसे कर पाओगे परिवार में रह करके, चाहे समाज में रह करके। ये कोई एहसान की और अभिमान की बातें नहीं है। और अभिमान से सिखाना चाहते हो तो कभी सीख भी नहीं पाएगा, बच्चा भी नहीं सीख पाएगा, छोटा सा बिल्कुल नहीं सीख सकता। आचरण से सिखाओ, विनय धर्म को विनय से सिखाओ। बड़ों की विनय करोगे, विनय धर्म विनय करना सीख जाएगा अपने आप। सिखाने की जरूरत ही नहीं, कर्तव्य मत करो, अकर्ता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बराबर बना हुआ है। याद रखने लायक है। अगर ये महात्मा भूल गए तो फिर कुमरण होगा कि नहीं बोला, बोलो, दुर्दशा होगी आत्मा को भूल गए तो। पुण्य का उदय मिला या कोई कार्य लग गई, उलझन हो गई, या पाप के उदय में कोई प्रतिकूलता आ गई और अगर भगवान को भूल गई तो क्या होगा, हाय मरे हाय मरे हाय मरे जय चिल्ला, संकलितता होगी कि नहीं होगी। अगर भगवंतों का स्मरण रहा, भगवान को नहीं भूले तो
किसकी ताकत है संकलेशता करा देगा? कोई की ताकत नहीं है संकलेशता करा देने की। जो स्वयं से न चलायमान हो उसे कोई डिगा सकता नहीं, नियम की बात है। वो आमनाय नाम का स्वाध्याय है और निष्प्रय भावना सहित करुणा बुद्धि से अंतरंग में करुणा हो और निष्प्रयता हो, करुणा हो और निष्प्रयता हो, स्वपर कल्याण की भावना हो, संबोधन करना वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय समस्त धर्म ध्यान का मुख्य कारण है, मूल आधार, मुख्य आधार है, मूल पूंजी है। अब बैठोगे जो सुना पड़ा है सो उसको आपके चिंतन में आएगा। अब जो सुनी पड़ी नहीं, अब तुम तो बैठ जाओ, कहूं कहूं के विकल्प आएंगे, कहूं कहूं के आएंगे, कहूं कछू होगो, कहूं कछू होगो। एक रेस्ट मिल गया ना अकेले में बैठ करके। अब जो तुम्हारी रुचि का विषय है, जो तुम्हारा परिचय का विषय है, वही सामने आएगा। एक कोयले के उचटने की दृष्टांत तुम 2 दिन से सुन रहे हो। कोयला उचट गया, बुझ गया, और एक हम उचाटन है कैसे चना उछटे और उसने निकल के बाहर आ गया। बोलो, इस भीड़ में से बाहर आ जाओ, इस मोह की मोहियों के समूह से बाहर आ जाओ, आ जाओ। कुसंग से असंग अच्छा है, कुसंग से असंग अच्छा है। विष मिश्रित भोजन करने की अपेक्षा भूखा रह जाना अच्छा है। बोलो, है कि नहीं? उचट करके बाहर कितने आ पाते? बिल्कुल एक तरह का सोच लेना, कोई छुट्टी नहीं देगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? विश्वासी पास रात दिन का 24 घंटे का। भाई चौकीदार हम नहीं कह पाएंगे, क्या कहें भाई, कहाँ मिलेगा? तुम्हारे हित की सोचेगा, माता पिता हैं, हमारे हित की सोचेंगे, कोई नुकसान नहीं होने देंगे, नहीं पूछेंगे तो अभी बताएंगे, कहाँ मिलेगा ऐसा? अरे नीति में तो ये लिखा, किसी को एक अच्छा मित्र मिल जाए तो समझ लो चिंतामणि मिल गई, और जिसको गुरु मिल गए उसको क्या पूछना। गुरुजन मिल गए, मोक्ष ही मिल गया, ये समझो। हमने तो ऐसा ही विचार किया, आप मिले मानो मिली मुक्ति ही साथ। अब कहा है, मिले ही गई मुक्ति, अब कहीं नहीं है। जब आप मिल गए तो अब मुक्ति के बाधक रूप कारण है, परिणाम नहीं आ सकते। अब मुक्ति के साधक रूप परिणाम अपने आप आएंगे, अपने उनको आना पड़ेगा। विचारना आत्मा है, कोई हल्की चीज मत समझ लेना, ये मत समझ लेना जी आत्मा, ये आत्मा नहीं है। एक चर्चा तुम्हें याद है शास्त्र की? बोलो, हाँ जी तो कर दिया। कुछ हो तो नहीं है? हाँ जी बताओ, हाँ क्या याद है बताओ। हमने की है इसलिए पूछ रहे। जीवो मंगलम आया, एक चर्चा आया, जीवो मंगलम। समझ ही नहीं पाया ये लड़का, क्या करे महाराज। आप जीव को मंगल कहते तो जीव तो निगोदिया भी है, नारकी भी जीव है, पशु का वो भी तो जीव है कि नहीं? 4 गति के जीव हैं, तो वे मंगल स्वरूप हो गए क्या? हाँ ठीक बात है, परंतु सही है, परंतु जो अपने को जीव नहीं समझता उसका मंगल कैसे होगा?
प्रश्न शास्त्र का प्रश्न कह देते। इससे महाराज आप कहेगो जीव मंगल है, आत्मा मंगल है, तो बहिरात्मा भी मंगल स्वरूप हो जाएगा। कि हाँ, यही तो हम समझाना चाहते हैं कि बहिरात्मा का आत्मा मंगल स्वरूप है, बहिरात्मा नहीं। क्या कहा? समझ में आया ना? तुम्हारा आत्मा भगवान है। ये कपड़े पहने वाला भगवान नहीं है, ये राग द्वेष करने वाला भगवान नहीं है, ये इंद्रियों से जानने देखने वाला भगवान नहीं है, खाने पीने वाला भगवान नहीं है, सोने उठने वाला भगवान नहीं है। भगवान में ये सब होते ही नहीं। भगवान में तो ये सब नहीं होते, कि आत्मा में भी ये सब नहीं है। इससे बहिरात्मा मंगल स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। क्यों? बहिरात्मा आत्मा ही नहीं है, वह अपने को आत्मा समझता नहीं। बहिरात्मा का अर्थ होता है आत्मा से बाहर। बहिरात्मा आत्मा से बाहर है, जिनमत से बाहर है। तो आत्मा कहते ही एक अंदर में डूब जाओ, प्रमोद हो जाओ, मग्न हो जाओ। कई बार चर्चा आती है, आचार्यों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, ऐसी ऐसी टीकाएं लिखी, और कहीं अपना नाम नहीं लिखा। हमने कहा गाता गाता में अपना ही नाम लिखा है। अब तुम मूढ़ हो, तुम उस शरीर के नाम को अपना नाम मानते हो, वे शरीर के नाम को अपना नाम मानते ही नहीं थे, लिखते कैसे? वे जो अपने को समझते थे, अहमिक को अहमिक को अहमिक को, बोलो लिखा है कि नहीं? अब वे अपने को समझते ही नहीं थे। हम ये हैं, हम पंडित जी हैं, हम के फलाने हैं, हम गृहस्थ हैं, हम सेठ हैं, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े त्यागी हैं, ये समझते ही नहीं थे। आप अपना परिचय सुनाओ, तो जो आप समझते हो कि वही तो कहोगे। फनी, हमारा नाम ये है, एजुकेशन ये है, हमारी प्रॉपर्टी ये है, हमारे पिताजी ये थे, हमारी माताजी फलानी, और हमारा ये 3 भाई हैं, हम फलाना है, यही तो बताओगे। अब जो ये समझता नहीं है वो कैसे बताएगा? महाराज आप अपना परिचय बताओ। अब महाराज जो समझेंगे तो ही तो बताएंगे। हम एक को खल शुद्ध हो, ये हमारा परिचय है। गाथा गाथा में नाम है, द्वादशांग में आत्मा ही तो है। श्रुत केवली की परिभाषा है, श्रुत ज्ञान आत्मामय है, और क्या है? क्या बताओ? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति। 2-3 दिन पहले कही थी साथ। सर्व का ज्ञानपना है, लेकिन सर्व ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में कुछ भी नहीं है। ज्ञान में एक आत्मा 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 है, और उसी का आनंद है। वेद वेदक भाव वेद है, तो वो आत्मा के साथ बस उसी का आवेदन कर रहा है। बाद बाकी ये जानने में आ रहा है, इसका वेदन नहीं कर रहा है। वेदन नहीं है उसका, कहीं नहीं। तो प्रश्न क्या उठाया था कल? आत्मा अकारक कैसे है? काय का? रागादिक भावों का। उत्तर क्या दिया? अमृतचंद स्वामी के शब्द बोल रहे हैं, तो आत्मा स्वतः रागादिक भाव का अकारक है, माने स्वभाव से ही अकारक है। अहेतुक है ये बात। इसमें आप 2 शब्द कह देते हैं, बाद बाकी तो गाथाएं हैं, आप पढ़ना। एक तो अकारक का अर्थ क्या है? अकर्ता न लिख करके अकारक शब्द लिखा, तो अकारक में थोड़ा सा और ज्यादा सूक्ष्म हो गया। कारक 6 होते हैं। कारक किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ। हाँ, क्या कर गए? संप्रदान उत्पादक सामग्री है, कार्य की प्रयोजक सामग्री। कार्य की प्रयोजक सामग्री। उत्पादक तो वो उत्पादन वो कारण हो गया, उत्पादक नहीं, प्रयोजक सामग्री। जीवा तत्व उपादेय नहीं, प्रयोजन भूत तत्व।
नयों की विवक्षा में कहा था ना, देखो व्यवहार नय तो किसी किसी जीव को किसी काल प्रयोजनवान है, यथा पद भी प्रयोजनवान है, ठीक है ना, प्रयोजनवान लिखा है। और शुद्ध नय तो सबको सदाकाल उपादेय है। समझ में आया क्या कहा? व्यवहार नय तो किसी को किसी काल प्रयोजनवान है। कौन से जीव को कौन सा व्यवहार किस समय प्रयोजनवान है? क्यों भाई? उसके लिए एक औषधि के समान समझो। सबको सब औषधि हर समय तो प्रयोजनवान है नहीं। जिस समय बुखार की औषधि, जिस समय आपको बुखार आया उस समय प्रयोजनवान है, और उस प्रकार का बुखार आया तो उस प्रकार की औषधि प्रयोजनवान है। अब हर समय रोज रोज तो नहीं खाई जाएगी। औषधि अलग है और भोजन अलग है। भोजन आप रोज करोगे अपने। गाँव में कह देते भैया सदा सुहागन रोटी दाल, भूड़ी एक दिन खा लोगे, कचौड़ी 2 दिन खा लोगे, फिर क्या करोगे? लड्डू एक दिन बन जाएंगे, या ठीक खा ले। अब रोटी दाल तो रोज पेट रोटी दाल से भरे। वो आपकी थाली में रोटी दाल नहीं रखो हैं और मिष्ठान रख दो, क्या करो? पैसे का पेट भर रहा हो। रोटी दाल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऐसे जी समझो, शुद्ध नय तो सर्व जीवों को सदाकाल उपादेय है। अरे ये समझ लो मोक्ष मार्ग का इतना ही आधार है। क्या? तजय शुद्ध नय बंध है, गए शुद्ध नय मोक्ष। ये क्या है? ये क्या है? यह निचोड़ इस ग्रंथ, ये निचोड़ है, सार है ये निचोड़ ये ग्रंथ को। यह परम रस पोख, तजय शुद्ध नय बंध है, गए शुद्ध नय मोक्ष। इनको भूल गए, कछु फर्क नहीं पड़ रहा है। भूल गए, हम तो भूल ही गए थे जी। अब सामने आए, अरे भैया तुम्हें हमें ध्यान ही नहीं रहो तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अपने को भूल गए तो? सीता जी ने यही तो कहा था, लोकापवाद के भय से तुमने हमारा वनवास किया, निकासन किया, सो कोई दिक्कत नहीं। लोग तो निर्दोष धर्म का भी अपवाद करते हैं, कहीं लोगों की बातों में आकर धर्म को मत छोड़ देना। हम कुछ कह दें और तुम्हें बुरा भी लग जाए, हमारे पास मत आना, लेकिन मंदिर थोड़ी छोड़ देना, पूजा थोड़ी छोड़ना, स्वाध्याय थोड़ी छोड़ना है। हमारे पास मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पूजा स्वाध्याय करोगे तो फिर अपने आप लौट के आ जाओगे कि गलती हमारी थी, खत्म हो गई बात। लेकिन कहने का मतलब, हम कुछ कह रहे हैं तो हमारे पास मत आओ, लेकिन मंदिर, अब हमने कल से मंदिर आए बंद कर दो, स्वाध्याय बंद कर दो, क्या पागलपन करते हो? इससे तो तुम्हारा महाअनिष्ट हो जाएगा, कहां चले जाओगे? इनसे कछु हो जाए, इनकी लड़का के ब्याह मत जाओ, इनकी दुकान से सामान मत खरीदो, ये निमंत्रण करने घर मान जाओ। लेकिन जी क्या मतलब कि जे जाते तो हम नहीं जा रहे, जी कोई बात रही? उल्टा मत पकड़ो। शुद्ध नय तो क्या कहा? शुद्ध नय तो सर्व जीवों को सदाकाल सर्वत्र उपादेय है। धर्म की बोलो, देखो पुण्य भाव तो पाप से बचने के लिए यथा पदवी प्रयोजनवान है। पाप भाव से बचने के लिए यथा पदवी जब तक अपने स्वरूप में न रम जाए तब तक, तव पादौ मम हृदय तब पदद्वये लीनम, तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में लीन रहे हमेशा। ये तो नहीं लिखा, लीन रहे हमेशा, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? लीन रहे प्रभु तोलो, जो लो न पाया मुक्ति पद मैंने।
जब तक हमारी स्वरूप लीनता न हो जाए तब तक हे प्रभु आप अब्रह्मन हो। अमृतचंद स्वामी के वाक्य हैं, प्रवचन सार जी के, हे अष्टांग सम्यक दर्शन हम तुम्हें तब तक दर्शनाचार तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से अपना शुद्धात्मा प्राप्त न हो। हे अष्टविद ज्ञानाचार तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से त्रियोदश प्रकार सम्यक चारित्राचार तब तक अंगीकार करता हूँ। द्वादश तपों को तब तक अंगीकार करता हूँ, तपाचार, जब तक तुम्हारे प्रसाद से शुद्ध आत्मा को प्राप्त न कर लें। लेकिन शुद्ध आत्मा तब तक की बात ही नहीं है, जब तक सुखी रहना हो। क्या दिन रहना है? कब तक सुखी रहना है तुम्हें? जब सुखी होना हो तब शुद्धात्मा का लक्ष्य करो। जहां सुखी होना हो वहीं शुद्धात्मा का लक्ष्य करो, और जितना सुखी होना हो उतना शुद्धात्मा का लक्ष्य करो। आराधना करो, भावना भाव, जिसको सुखी होना हो, जिसको सुखी होना, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर तुम्हें इनके प्रति प्रीति है तो इनको धर्म मार्ग में लगाओ और कुछ मत करो, अपने आप सुखी रहेंगे। अगर धर्म मार्ग में नहीं लगाओगे तो तुम्हारी प्रीति झूठी है, मोह है, प्रीति नहीं है। माता पिता की सेवा, कि माता पिता को धर्म मार्ग में सहयोगी बनो। सेवा माने साधना में सहयोगी, आराधना में सहयोग। भोजन कराओ, ऐसा भोजन कराओ जैसे संयमी का संयम वृद्धिंगा। तो गरिष्ठ आहार मत कराओ दिखाने सोनाने के लिए। निवास मत लगाओ, प्रदर्शन मत करो, बिल्कुल मत करो। एक दिन निमंत्रण के नाम पर निवास लगा दी और दूसरे दिन से भैया को और को जाने अब हम क्या करें। नहीं, जीवन भर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो यहीं भोजन करो हमेशा, कछु दिक्कत नहीं। रोटी में रोटी, दाल में दाल, का फर्क पड़ रहा हो। तुम्हारे पास घी नहीं हो तो ये मत सोचो रूखी रोटी कैसे खावा। जब उनको नहीं लगता खाने के कैसे खाएंगे तो फिर अरे बादशाह से चिपड़ो उसको। बादशाह का भोजन रूखा नहीं होता, भक्ति का भोजन रूखा नहीं होता। भक्ति रूखी होती है, ज्ञान रूखा होता है, बोलो धर्म रूखा होता है। और नहीं तो माँ के हाथ की रूखी रोटी खा के देख ली, और सबने खाई होगी कभी कभी। तो ऐसा थोड़ी है, कितने बड़े हों छोटे हों जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी सबने खाई होगी। क्यों? बीमार हो गए और लंगन का पत्र दिया तो रूखी देंगे कि चिपड़ के देंगे? बोलो, तुम बड़े आदमी हो बने रबा से का फर्क पड़ रहा। कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लग रही? अरे अच्छी, कोई विकल्प मत करो भाई। तो अकारक माने प्रयोजक सामग्री। अब जैसे संप्रदान है तो प्रयोजक है, उत्पादक नहीं है। एक बाई थी, अकेली रह गई। मान लो बच्चा चला गया बाहर पढ़ने, वो वहां से आदमी चला गया वहां, चले दादाजी चले गए आता हो। कहे भाई अब कौन केला बना है, क्या करें, कछु नहीं बना रहे, अब तो दारू सुखा है, हमने खिचड़ी डाल दी सुखाया नहीं। कौन केला बना है? देखो कौन केला, जबकि वो व्यक्ति चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे दादाजी हो, वे का बनवाएंगे बता? वे तुम्हें बनाए हुए का सहयोग करेंगे? बताओ, कुछ करेंगे? वे आटो मार देंगे, फिर रोटी सेकर जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक उनसे उल्लास है, खाए वाले आ गए, 4 जने आ गए, चलो भैया ने और बना ले। अब तुम रो तो आते नहीं भैया, ये बना लो, हमने मन। अब तुम कहा वहां पढ़ते रहे तो ये हॉस्टल को भोजन कर रहे, हॉस्टल के भोजन रख करके काय को पढ़ रहे भैया? और काय को पढ़ा रहे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है समाज की। जहां जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां वहां आपको शुद्ध भोजन की, जैन भोजन की, भोजनालय की व्यवस्था बना ही देना चाहिए। जहां जहां व्यापार के लिए जाते हैं वहां शुद्ध भोजन की व्यापार बनाना।
और नहीं तो हम बता दे आपको, बोलो। नसियां साथ में बनाते थे कि नहीं, धर्मशालाएं साथ में बनाते थे, चाहे इंदौर में हो, चाहे अजमेर में हो, चाहे कहीं हो, चाहे आगरा में हो, चाहे भिंड में हो, चाहे कहीं हो। बोलो, मंदिर के पास कोई व्यापार करने आया, कहाँ ठहरे हो रात को? वो में थोड़ी लॉज में जाए, वो खाए पी गए, दिन का पढ़ने सो करे धर्मशाला में। वहीं नहाए धोबे की व्यवस्था है, वहीं पूजा की व्यवस्था है, वहीं चलो पूजा करो। और बड़े बड़े सेठों की तो ये व्यवस्था देखी हमने, बस उनकी भोजनालय ही चल रही अकेली। कई जगह बर्तन धरे, सब इंतजाम है, तुम बनाए खा लो अपना। कई जगह वो ऐसी, और पूजन के करने जा रहे, मुनीम बैठा है, भैया कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ? तो आप चौकी में भोजन करोगे कि बाहर? चौकी में माने शुद्ध भोजन। उनके आदमी लगे पानी भर करके ला रहे, सब काम कर रहे, गाय भैंसें लगी, दूध लगी, सब। अरे पैसा का उपयोग ये होता है, पैसा का उपयोग ये नहीं है कि संगमरमर जला लो, गिरनाट जला लो, खाए पी में ठिकाने नहीं है। कोई आ जाता अकेले, जगह नहीं, गुंजाइश नहीं है। बड़ा कष्ट हुआ हमको। एक बार कोई अधिकारी यहाँ आया हुआ, तो वो संयोग की बात मान गया। उन्होंने कहा आप, बोले हम अब हमारा ट्रांसफर होकर के आ गया, अब है नहीं है पता नहीं हमें, चले गए। तो हमने कहा, बोले साहब और तो ठीक है, मंदिर बड़े बड़े बने हैं, एक कमी जरूर हमने देखी। बोले अब हम बाजार का खाते नहीं और ये होता नहीं, अब वहां कुछ व्यवस्था ही नहीं मिली। वहां कहीं व्यवस्था नहीं मिल पाई। 2-4 दिन की व्यवस्था बन जाती तो हमारा पल जाता, फिर हम बाल बच्चे ले आते, वो ऑफिस में क्वार्टर मिल जाता। हमने कहा ये तो बहुत हमारी कमजोरी है। मान सान के आयोजनों में आप लाखों खर्च करते हो, एक बोर्ड लगा दो, सारे मंदिरों में लगा दो। कोई अगर दूसरे हैं साफ शुद्ध भोजन करने की व्यवस्था वाला, हमारे पास व्यवस्था है यार, घर तो है अपना, काय को फिक्र कर रहे? मालूम है श्रावक का घर किसको कहते हैं? जो साधर्मी के लिए द्वार खुला है इसका हमेशा, चाहे जब आ जाओ। सोचना नहीं, पूछना नहीं, सोचना नहीं, पूछना नहीं। आटो नहीं है, खिचड़ी तो है, खिचड़ी नहीं है, फल तो है, काय से फिक्र कर रहे क्या हम पे कछु नहीं है? ये कोई बात नहीं। बादमा की एक छोटी सी व्यवस्था वो भी बन जाए, वो एक अलग बात रही। लेकिन कहने का मतलब, आदमी कहाँ जाएगा? तुम कहाँ जाओ? अच्छा तुम बाहर जाओ, तुम क्या करोगे बता? अब पूरी घर ले जाओ, क्या दिन खाओगे? 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे, 4 दिन खाओगे, क्या दिन खाओगे बता? भैया ये मंदिर कोई रूखी है, ये चर्चाओं के स्थान नहीं है, खाली रूढ़ी की क्रियाओं के स्थान नहीं है। ये मंदिर धर्म प्रभावना के स्थान है, धर्मायतन है, यहाँ धर्म होता है, निश्चय धर्म होता है, व्यवहार धर्म होता है। आप आ जाओ, कोई पूजा करके, दर्शन करके, स्वाध्याय करके, वैसे ही मुंह फेर करके मत चल देना, कभी मत चल देना। ध्यान रखना, यहाँ आपका घर है, सामने वाले का घर नहीं है। भैया जी को आप कहां से आए, कहां रुके, काय काम से आए, इस आदर्मी व्यवहार में लिखा है। हम कहते हैं अपने ये निर्देशकों को आप पढ़ो, और अकेले में स्वयं आचरण के लिए पढ़ो, पढ़ाने के लिए और क्लास चलाने के लिए मत पढ़ो। हम साहब क्या करें? अरे कैसे बोले, देखो बड़ों के साथ कैसे बोला जाता है, छूट सब लिखा है। बीच की बातें आ जाती हैं, बीच में क्या करें। हम ये कह रहे हैं जरूरी तुम्हारे लिए है, हमारी तो मजबूरी है, क्या करें। इसके लिए हम नहीं बैठे, हम तो ये गाथा शुरू भी नहीं कर पा रहे, हमको खेद है। अपनी तो आदत है भैया, नहीं कमरे में भी जाएंगे तो जल झाड़ पहुंच के व्यवस्थित नहीं, हम इतना छोड़ के ऐसी टेढ़ी छोड़ के भाग के नहीं आ पाए, बस सीधी रख के आ पाए। आदत में है हमारी, हम क्या करें। जीवन है
अध्यात्म के रस से सरस होता है, भक्ति से सरस होता है, वात्सल्य से सरस होता है। कोई नो टेंशन, कोई विकल्प नहीं है, नहीं है, मस्त। तो आत्मा अकारक है। अकारक का मतलब है कोई प्रयोजन नहीं है राग आदि का, कोई प्रयोजन की बात ही नहीं, बेप्रयोजन की चीज है, जैसा समझ ले। बिना मतलब की बात है कसाय करना, बिना मतलब की है। इसमें तुम्हारा भी हित नहीं, हमारा भी हित नहीं। रागद्वेष कसाय का ही दूसरा नाम है। क्यों भाई? रागद्वेष का दूसरा नाम कसाय। तो ये बेमतलब की बातें हैं, बिना प्रयोजन की बातें हैं। अवसर कारक को अगर यहां घटा ले, मैं एक लाइन में घटा भी दें, देखो, आत्मा रागादिक, आत्मा रागादिक का कर्ता नहीं है। अपने आप करता हो तब कर्ता कहलाएगा, ध्यान रखना। पीछे स्फटिक मणि का दृष्टांत आया, स्फटिक मणि का परिणमन स्वभाव है, लेकिन अपने आप लाल पीला काला होना स्वभाव नहीं, परिणमन करना ऐसा परिणमन स्वभाव नहीं। वो तो पीछे से जो लगा है, उस समय भी स्फटिक ही हो रहा है, वो परिणमित हो रहा है। लेकिन अपने कर्ता किसको कहते हैं? जो अपने आप करे उसका नाम कर्ता। हमने कही, तुमने कर दी, ये कोई बात रही? तुम अपने आप कहो भैया आज तो हम तुम्हारे घर चल रहे, तुम्हारे घर रोटी खा रहे, चलो पंडित जी, वो अलग बात है। पंडित जी आज तो हमारे घर चलना है, वो अलग बात है। बोलो कौन सी बातें अच्छी हैं? अगर नहीं हरा तो कब कहोगे? कब कहोगे? पंडित जी तुम हैं, विचार करो। इतनी सरलता सीखनी होगी तो बच्चा बनना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेसमझ, कभी नहीं समझा बड़े के तुम कितने बड़े हो। पंडित जी हमारे घर चलो। अब तुम बड़े हो गए, जा झट से नंगे हो जाएंगे, तुम नंगे थोड़ी हो जाओगे। आफत जो है, क्यों? समझ में आ गया? तुम्हारे मोह बड़ा है, विकार बड़े हैं, कथाएं बड़ी हैं, ज्ञान नहीं बड़ा है। ज्ञान बड़ा होता तो ज्ञान के साथ ज्ञान के गुण बड़े होते। अज्ञान बड़ा है तो अज्ञान के साथ होने वाले दुर्गुण बड़े। जरा से पहले हमें लगता है अब जिले हम कछु हो गए, लेकिन योग्य व्यक्ति लौकिक में भी देखो, राष्ट्रपति क्यों न बन जाए, वो माता के आकर के पैर छू, हे बेटा क्या कर रहे? अरे आपके लिए तो बेटा ही है, राष्ट्रपति राष्ट्र के हैं, तो राष्ट्र से बाहर है, मां नहीं है, लेकिन आपके लिए तो बेटी। आत्मा रागादिक का करता नहीं है, तो कौन करता है? कैसी भाषा लिखी है भैया बताओगे? कैसी भाषा लिखी है? करे तो जीव ही करे, न करे तो कोई करा नहीं सकता, लेकिन करे तो जीव ही करे। माने तेरी ही भूल है, पर का दोष नहीं है, ये कहना है। तो आत्मा रागादिक का करता नहीं है, आत्मा रागादिक का कर्म नहीं है। कितना ही राग करो, कितना, उस राग से आत्मा नहीं मिलेगा तुम्हें। राग ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, और राग से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? आत्मा राग से रहित है। आत्मा रागादिक भाव का साधन नहीं है, रागादिक का साधन आत्मा नहीं है, और रागादिक का संप्रदान नहीं है आत्मा। साधन राग के साधन है, वो आत्म प्राप्ति के साधन नहीं है। आत्म प्राप्ति का साधन है, वो रागादिक का साधन नहीं है, अलग अलग है। चौथा बोलो, आत्मा संप्रदान, आत्मा राग के लिए नहीं है। हम तुमसे कह रहे हैं झाड़ू लगा, पंडित जी हमका झाड़ू लगा, राम लखन हम झाड़ू लगाए के लिए हम प्रवचन करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। भैया प्रवचन करना भी झाड़ू लगाने के समान ही है, ध्यान रखना। जिन मंदिर की झाड़ू लगाना भी हमारे लिए सौभाग्य है,
और तुम झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू अलग प्रकार की लगेगी, उसमें सूक्ष्मता भी होगी और जीवों की हिंसा भी बचेगा, हिंसा का पालन भी होगा। और एक नौकर रख दिया झाड़ू लगाने वाला, वो उस प्रकार की झाड़ू भी नहीं लगेगी और उस प्रकार की अहिंसा भी नहीं पलेगी। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की सेवा करने के लिए सेवकों की जरूरत नहीं है, स्वयं सेवक बनना होता है। एक लड़का बोला, पंडित जी आप जाता थे, कोई लड़का बता। हमने कहा कि अरे वो पिताजी की जरा सेवा। हमने तुम लड़का नहीं हो, तुमसे बढ़िया कोई लड़का मिले। जब तुम्हारे पिताजी तुम पिताजी समझे तो तुमसे बढ़िया वो सेवा कैसे कर पाएगा। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कहते हैं मजबूरी के लिए सेवकों का और मशीनों का साधन लेना, सहारा ले लेना अलग बात है, लेकिन सर्वथा उनके भरोसे छोड़ देना बिल्कुल भूल है। दान पूजा आदि दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ी जाती, सेवा विनय दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ी जाती, धर्म ध्यान दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। कराओ भले इन पे, लेकिन देखो तुम कैसी लगी, क्या हुआ। गद्दी तुम लगा देना, हाँ लगा देंगे, लेकिन देखना आपका काम है कैसी लगी। ये टेढ़ी क्यों, ये नीची क्यों, ये ऊंची क्यों, ये इधर कैसे बढ़ गई। ये काम आपका है, दूसरों के भरोसे मत छोड़ जाओ। प्रचार भले अब क्षेत्र है, गांव है, वहां ज्यादा साधर्मी नहीं है, पुजारी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी पुजारी लगाना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुजारी के भरोसे छोड़ दिया तो समझ लो सब बिगड़ जाएगी तुम्हारी पूजा। विशुद्धि छूट करके अभिमान आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा। जो पूजा में आपको विशुद्धि होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सहजता सरलता होना चाहिए, यत्नाचार विवेक होना चाहिए, वो सब छूट जाएगा, अभिमान आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा। वो पुजारी है नहीं। एक दिन आफत पड़ेगी, एक दिन अगर वो चला गया तो आत्मा रागादिक का संप्रदान नहीं है, रागादिक आत्मा के लिए नहीं है, और आत्मा में से रागादिक नहीं आता, आपादान नहीं है, और आधार आधे संबंध नहीं है, बद्ध घातक संबंध समझो। तुम राग से आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, नहीं होगा। हमारा आत्मा, जरा स्वाभिमान रखो, हमारा आत्मा राग द्वेष करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन इसके लिए नहीं हम राग द्वेष करते रहें। अरे तुम्हें मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो, हमारा जीवन इसलिए नहीं हम फालतू नाराज होते रहें। समझ गए, हम फालतू नाराज होते रहें, हमारा जीवन इसके लिए नहीं है। ऐसे संबोधन करना आत्मा रागादिक का अकारक, स्वभाव से अकारक है। अब गाथा का स्वाध्याय आप करना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः।